वो इससे सबसे पहले तो ये होता है कि अगर तो बच्चा बहुत ही छोटा है, आप उसको टॉय पकड़ा रहे हैं या कुछ पकड़ा रहे हैं और आपको लगता है कि वो, वी कॉल इट ग्रोपिंग, मीन्स कि टटोल रहा है वो, ही इज नॉट एबल टू पिक इट अप, दैट इज द अर्लीस्ट साइन कि आपके बच्चे के आंख में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि वो उसको कोई टारगेट दे रहे हैं या कुछ है और बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, दे शुड ब्रिंग। जो मोस्ट कॉमन हमारे रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं जिसमें ऐनक का नंबर लगता है, वो जनरली एज ग्रुप में आते हैं जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तभी वो आइडेंटिफाई होते हैं कि तभी वो मोस्टली उस टाइम मैनिफेस्ट भी करते हैं और बहुत बार उस टाइम आइडेंटिफाई भी होता है, क्योंकि अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक 1 नंबर और 2 नंबर, तो बाय एंड लार्ज बच्चा अपना काम चला लेता है। तो हो सकता है पेरेंट्स को पता ना चले, बिकॉज उसको टॉयज ये वो ही कैन मैनेज। और रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं कि चश्मा लगता है आपको, दूर का, नजदीक का और व्हाटएवर, ओके। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो उस टाइम वो मैनिफेस्ट होते हैं, क्योंकि जब वो अपनी क्लास में बैठता है तो ही रियलाइजेस कि वो ब्लैक बोर्ड उतनी दूर से नहीं देख पा रहा जितनी दूर से उसके फ्रेंड्स देख रहे हैं, और उसको ब्लैक बोर्ड देखने के लिए आगे बैठना पड़ता है। तो मेनी टाइम्स अगर टीचर अच्छी है तो टीचर्स नोटिस एंड दे इन्फॉर्म यू, अदरवाइज बच्चा खुद नोटिस करता है एंड ही इन्फॉर्म्स यू। एंड दैट इज वाई जितने भी हमारे स्क्रीनिंग कैंप्स या रिफ्रैक्टिव एरर के होते हैं वो स्कूल्स में होते हैं एट द टाइम ऑफ चेकअप, क्योंकि बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो रूटीनली पिकअप की जाती हैं। हाँ जी। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे बताना नहीं चाहते कि मुझे नहीं दिख रहा, बिकॉज उनको लगता है कि पेरेंट्स को बताया वो डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे, दे डोंट वांट टू गो। द फोबिया अबाउट इट, फोबिया एंड ऐनक नहीं पहनना चाहते, थोड़ा मेंटल ब्लॉक होता है, उनको लगता है कि दूसरे बच्चे हंसेंगे। सो फॉर सेवरल रीजंस वो ना पेरेंट्स को बताते नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स को कि अगर स्कूल वाले आपका रूटीन चेकअप कर रहे हैं तो गुड, बट अगर वो नहीं करे, जस्ट इन बिटवीन यू नो यू गो फॉर अ पेरेंट टीचर मीटिंग और व्हाटएवर, इट्स अ गुड आइडिया कि आप टीचर से पूछ लें कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत बारी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसको ठीक से दिख ही ना रहा। और हमने अक्सर ये भी देखा, इसका कोई कोरिलेशन बनता है कि नहीं, कि जो हमारे क्लास के टॉपर्स होते थे उनको हमेशा चश्मा लगा होता था। तो इज देयर अ कोरिलेशन कि जो ज्यादा पढ़ता है उसको चश्मे लगते हैं? इट्स अ वेरी कॉमन बिलीफ, बट साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूवन है नहीं है। इट्स नॉट रियली प्रूवन कि इफ यू रीड मोर आपके ऐनक ज्यादा लगेगी, बट इट हैपेंस, आई नो। All the class toppers are usually wearing specs. Yes, I know, it happens. Okay, वैशाली, अभी हमारे साथ हैं परमिंदर सिंह पटियाला से। जी परमिंदर सिंह, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं पटियाला से परमिंदर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरी बच्ची है 4 साल की, उसको थोड़ी उसकी आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है। पहले उसका नंबर जो था, अब वो लगता है वो इंक्रीज हो रहा है, वो रोज यानी कि कोई ना कोई शिकायत करके, जैसे आंखों से पानी आना है ना, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, तो जैसे स्टडी में। उसका नंबर करवाया आपने चेक परविंदर जी? जी। कितना है? उसका -1.5 पे था। ओके। और आई थिंक से उसको प्रॉब्लम बढ़ रही है। ओके। ये बात मैं कहना चाहूंगी, बिकॉज ये बड़ा कॉमन पेरेंटल कंसर्न है कि बच्चे की आईसाइट बढ़ रही है जी। जो एक बेसिक बात हमने समझनी है कि हमारा बच्चा जब ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रो कर रही है वैसे वैसे उसकी आंख भी ग्रो करेगी। बट इजंट इट यूजुअली बिलीव कि आंखों के का साइज नहीं चेंज होता है? हमें दिखता नहीं है, लेकिन पीछे बिकॉज व्हाट जो हम बाहर से देखते हैं वो बिल्कुल एक छोटा पार्ट है, जो मेन आई बॉल है वो पीछे है इसके, वो ग्रो करता है। और माइनस नंबर क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अगर आई बॉल का साइज ज्यादा है तो जो आपकी रेज आ रही है लाइट की, ओके, वो पीछे पर्दे पे फोकस होने की बजाय उससे थोड़ा पहले ही फोकस हो जाते हैं, क्योंकि आई बॉल का साइज बड़ा है। अब उसको करेक्ट कैसे करना है, उसके लिए आपने माइनस नंबर दे दिया। सो यू वुड रिमेम्बर फ्रॉम योर स्कूल कि जो माइनस नंबर है वो रेस को पीछे जाके थोड़ा फोकस कर देगा रेटिना पे, ठीक है। अब जैसे इनकी बेटी है, वो 10 साल की है, उसकी बॉडी ग्रो कर रही है, उसकी आंखें भी ग्रो कर रही हैं। जैसे जैसे उसकी आंखें ग्रो करेंगी उसको माइनस नंबर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है।
अभी जैसे -1.5 पे कंट्रोल्ड है, अब आज से 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद उसकी बॉडी ग्रो करेगी, उसकी आंख भी ग्रो करेगी, तो -1.5 से उसको धुंधला दिखेगा। उस स्टेज पे उसको मे बी -1.75 या -2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमेशा चेंज होती रहेगी बिकॉज द चाइल्ड जब तक बॉडी ग्रो कर रही है तब तक आईज ग्रो कर रही है, तब तक ये नंबर चेंज होगा। तो स्टेबिलिटी कहाँ पे आएगी? स्टेबिलिटी अराउंड द एज ऑफ 20 ईयर्स, ओके, जब बॉडी की ग्रोथ बंद होती है। डॉक्टर वैशाली विल टेक अ वेरी क्विक ब्रेक ओवर हियर। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि ड्राई आईज की प्रॉब्लम क्या होती है। जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम पीजीआई के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता से बात कर रहे हैं। डॉक्टर वैशाली, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे बच्चों में स्पेक्स की इशू की, तो क्या लेंस पहनाना बच्चों को सेफ होता है? नो, लेंस की अपनी बहुत प्रॉब्लम होती है हाइजीन रिलेटेड, उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत केयर चाहिए होती है। तो जो बच्चे हैं एक्टिव एज ग्रुप में, आउटडोर एक्टिविटीज में, उनको हम रिकमेंड नहीं करते। तो क्या सेफ एज है फॉर लेंस? सेफ एज फॉर लेंस इज कि व्हेन यू आर सेटल्ड, आप धूल मिट्टी के एनवायरनमेंट में ज्यादा नहीं जा रहे, आप खेल कूद में ज्यादा नहीं है, मोस्टली यू हैव अ इंडोर लाइफ, दैट इज समवेयर अराउंड कॉलेज और इवन लेटर देन दैट। ओके, डॉक्टर वैशाली अभी हमारे साथ हैं अवनीत पुरी चंडीगढ़ से। अवनीत, आपका स्वागत है हेल्थलाइन में। क्या है आपका सवाल? डॉक्टर, मुझे आपसे पूछना था कि मुझे थोड़ी देर पहले स्पेक्स लगी है, शायद मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, इसलिए क्या होता है कि जब मैं लगाती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है और जब उतार दूं तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। The first thing is the very fact that you are not able to see without specs is important, that you need to use it. Your problem is sometimes to begin with जो आपको नंबर दिया है उससे हो सकता है थोड़ा सा कम लीजिए, so that you get used to of it. Many times जब हम उसी नंबर को यूज करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। And the third important thing is when you meet your doctor next time, कई बारी we use very fancy styled glasses and the thing does not come, the center of the lens does not come in the center of the eye. So we call it a interpupillary distance. अगर वो normal नहीं हो and if you have taken the frames which are, which are fashionable but which may not be keeping them in the center, उससे problem हो सकती है। I suggest you meet your doctor or your optometrist and get these problems sorted. तो ये भी हो सकता है कि अभी शुरू में लगाने शुरू, हाँ, उसमें there is a way कि अगर नंबर जैसे -5 है तो गिव -4.5 और -4 उसको थोड़ा सा अंडर करेक्ट कर ले तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है, इन द बिगनिंग। ठीक है डॉक्टर वैशाली, अभी हमारे साथ मोहिंदर वर्मा हैं जो कि हमें मोहाली से फोन कर रहे हैं। हाँ जी मोहिंदर, आपका स्वागत है हेल्थलाइन में। क्या है आपका सवाल? हाँ जी मैम, आई वांट टू आस्क कि मैं पिछले 15 साल से कोई मुझे स्पेक्स लगे हैं। इफ आई वांट टू गेट रिड ऑफ देम तो क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? व्हाट इज योर एज मोहिंदर? माय एज इज 32। 32 एंड व्हाट इज द नंबर? It's -3.5 Yeah. for both the eyes. Yeah, you are a very good candidate for undergoing the laser, which is the LASIK and now the femtosecond. It's a kind of a laser which can be done, especially you fall in a very good age group and good refractive error. So you can, consult. I would recommend, of course, PGI because we have one of the latest femtosecond laser. So it can be taken care of. डॉक्टर वैशाली, ड्राई आईज का इशू क्या होता है? ड्राई आईज इज नॉर्मली हमारी आंखों के आगे एक फिल्म होती है विच वी कॉल एज टेयर फिल्म। वो टेयर फिल्म ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और हमें कंफर्टेबल रखती है। ड्यू टू एनी रीजन अगर वो फिल्म ब्रेक कर जाती है सो वी गेट सिम्टम्स विच इज ड्राई आई एंड ड्राई आई कैन बी वेरी इरिटेटिंग। यू फील कि आंख में कुछ चला गया है, यू फील ड्राइनेस, यू फील टायर्ड एंड अनकंफर्टेबल। एजिंग के साथ होते हैं, कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कुछ और प्रॉब्लम्स जिसमें टीयर्स कम बनते हैं उसमें होती है। कई बार यू आर यूजिंग सम ड्रग्स, दे कैन आल्सो कॉज ड्राई आईज। यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स एंड योर आईज आपकी बड़ा टाइम खुली रहती है। आजकल हमारा काम करने का स्टाइल ही है कि हम कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे ही काम कर रहे हैं। There's no harm because we can't survive without it. Only thing is if it is bothering you और अगर आपको लगता है कि after working for some time आपको tiredness है तो it's a good idea कि जैसे 15-20 मिनट काम किया
यू जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 2 seconds. उससे ये होगा कि वो टेयर फिल्म आपकी दोबारा बन जाएगी and you will not feel uncomfortable. Otherwise there are lubricating drops जैसे आते हैं काफी tear drops, वो भी आइस में यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसी से जुड़ा हमारे अगले कॉलर का सवाल जो कि है गौरव शुक्ला चंडीगढ़ से. हाँ जी गौरव, हेल्पलाइन में आपका स्वागत है. क्या है आपका सवाल? मैम एक्चुअली मैं 2-3 ईयर से स्पेक्स लगा रहा हूँ. मतलब दूर की जो नजर है वो कमजोर है. तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्पेक्स उतरवाना चाहता हूँ. इसके लिए लेंसेज या लेजर कौन सी ऑप्शन ठीक रह सकती है? गौरव आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25. अभी नंबर कब से चेंज नहीं हो रहा, स्टेबल है? एक्चुअली ये 3 इयर्स में मेरा 1.5 था दोनों का, अब 2 हो चुका है. 1.5 to 2 ही हुआ है. आई थिंक आप भी दिखा सकते हैं और आपके लिए दोनों ऑप्शंस ही अच्छी रहेंगी बिकॉज आप इस एज ग्रुप में कि आप कॉन्टेक्ट लेंस भी समझ पाएंगे, उसके मेंटेनेंस, हाइजीन, और आप लेजर के एज ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है 25 इयर्स. तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शंस ठीक रहेंगी. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप पहले कॉन्टेक्ट लेंस लगवा के देख लीजिए क्योंकि वो रिवर्सिबल है. अगर आपको नहीं अच्छे लगते देन यू कैन अंडरगो लेजर. But laser only thing is it's a very good procedure. Only thing is it's permanent. और अगर एक बारी हो जाता है फिर उसको आप undo नहीं कर सकते. दोनों में. Dr. Vaishali, we see a lot of makeup being used in the eyes. Any precautions that we should take? Only thing is makeup is you are bringing a lot of things close to the eye. हाँ जी. So as I told you earlier कि we don't want anybody to be touching the eyes क्योंकि जितनी भी contamination होती है वो contact से होती है. And makeup में what we would recommend is you use your own personal makeup. एक दूसरे का use नहीं कीजिए. Don't try anything like which you are not sure of the quality, surmas and all, because we don't know the contamination. And thirdly, if you really want to apply, do it on the outer part of the lid. Achha. Don't bring like surma. Some people actually go it inside the eye. Never ever do that. Okay. पर ऊपर लगाना ठीक है if you can't avoid it. और रिमूवल के कोई स्पेसिफिक रिमूवल का भी यही है कि close your eyes and don't try to use any chemicals to remove it. It's always a good idea to wash it with soap and water rather than using the chemical makeup removers because many of them would have alcohol based. डॉक्टर वैशाली, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thanks. तो आपने सुना कि सही वक्त पर आंखों की देखभाल करना कितना जरूरी है. आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिनसे ना हम सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती एंजॉय करते हैं बल्कि रोजमर्रा के कार्य बखूबी निभाते हैं. हेल्दी साइट इज समथिंग टू बी चेरिश्ड, मेंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड. इट टेक्स वेरी लेस एफर्ट टू कीप दिस एंजॉयमेंट फॉरएवर. हम आशा करते हैं कि आंखों की देखभाल के प्रति हम आपको जागरूक करवा पाए हैं. अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं. हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं. हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी और हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734. और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर. तब तक के लिए टेक केयर.